हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले मुझे वो नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे वो डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से इंटीजर n। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी जो n हमने ऊपर डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है, और उसी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ एंटर n। उसके बाद मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ %d एड्रेस ऑफ n। अभी सपोज हम n की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं, तो उसका एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। अभी n की वैल्यू अगर हम 2 ले तो उसके दो फैक्टर है 1 एंड 2। अगर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो उसके भी दो फैक्टर है 1 एंड 3। अभी n की वैल्यू हम 4 ले तो उसके तीन फैक्टर है 1 2 एंड 4। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 3 है वो 4 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलती। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर 0 मिले तो वो नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाया जाता है, और बाय डिफॉल्ट 1 है वो सभी नंबर का फैक्टर है ही। यानी किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स हमें प्रिंट करवाने हैं तो हमें 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी नंबर्स आते हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर जहां पे भी हमें रिमाइंडर 0 मिलती है तो वो नंबर को हमें प्रिंट करवा देना है। यानी कि हमें मल्टीपल टाइम एक जैसा टास्क रिपीट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक लूप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूं जिसके अंदर मैं 1 से डिवीजन स्टार्ट करूंगा और उस नंबर तक के सारे नंबर को मैं n से डिवाइड करके चेक करूंगा कि वो हमें रिमाइंडर 0 देता है या नहीं। इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूं i लेस देन और इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है n, उसको अगर हम i से डिवाइड करते हैं और अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलती है, यानी कि i हमारा n का फैक्टर है, तो उस टाइम हम i की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स से printf %d एंड i। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो फॉर लूप के अंदर हमने i नाम के एक वेरिएबल का यूज किया है। वो i नाम के वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से i। अभी प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इसी वजह से प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ। जहां पे मैं n की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहा हूँ और मुझे आउटपुट के तौर पे 1 2 एंड 4 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 4 के लिए हमने हमारे प्रोग्राम का मैन्युअल कैलकुलेशन किया है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करता हूँ जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूँ और मुझे आउटपुट के तौर पे 1 2 3 4 6 एंड 12 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अगर आप 12 को 1 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 मिलती है, 2 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 0 मिलती है, 3 4 या 6 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 0 मिलती है, और 12 से डिवाइड करो तो भी हमें रिमाइंडर 0 मिलती है। यानी कि हमने यहाँ पे जो कोड लिखा है वो कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। यानी कि इस प्रोग्राम के मदद से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स आराम से फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।